उसको बेचूं, बनिस ना। और मेरे अनुमति के बिना कोई नहीं बेच सकता, बनिस। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस समिति को, मंडी को खत्म करो खोपा का। कभी नहीं तो एक बात है, मैं प्रशासन से कोई मतलब नहीं लेता हूँ। मैं ये लेता हूँ कि एक बात है, मैं भी एक बात है गाँव के राहगीर हूँ। मेरे को धोखा कौन दिया? फांसी क्यों रहा है मेरा? सुविधा मांगने से कुछ भी, जो भी सुविधा मांगे कुछ बोलते हैं तो खाली विधायक का ध्यान दिखाते हैं कि विधायक अपना आदमी है, तुम लोग क्या करोगे। तो क्या विधायक जी नाम लेते हैं? हम लोग का बड़गांव विधायक परसनाथ रजवाड़े क्या कहते हैं कि विधायक का आदमी है, तुम कहाँ जाओगे, जाना है जहाँ जाओ, कुछ भी करना है कर लो, विधायक अपना है। अच्छा, ऐसा कौन बोलता है? सब यहाँ संस्था का तीनों बोलते हैं। अच्छा, जबकि मालूम होना चाहिए कि खाद्य मंत्री का गृह ग्राम क्षेत्र है अपना सूरजपुर, उन्हीं के क्षेत्र में खाद्य मंत्री जो है अपने, उन्हीं के क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला। जी बोलते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, जाओ, विधायक अपना है, जो करना है वो करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजन 24। आज हम खड़े हैं सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत खोपा में। यहाँ पे काफ़ी दुखद, जो हमारे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के क्षेत्र में कई किसान दर दर भटकने को हो रहे हैं मजबूर। आइए हम किसानों से भी दिखाएंगे और आपको रूबरू कराएंगे। इसमें कई बिचौलिए भी किस तरह से सक्रिय हैं, किसका खाता, किसका धान, और बरदाना, रस्सी, दुनियादारी, हर तमाम शासन के जो योजनाएं हैं उनके यहाँ के समिति प्रबंधक के द्वारा, बेलगाम समिति प्रबंधक हम कह सकते हैं। काहे हम कहेंगे बेलगाम? क्या कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा एक दो नहीं दर्जनों के संख्या में कई शिकायत किए गए हैं, और उनका यह मानना भी है कि जो उनको शासन के द्वारा जो सुख सुविधा देना है, चाहे वो बरदाना हो या हमाली का हो, रस्सी का हो, लेकिन किसी भी सुविधा में देने में यहाँ के समिति प्रबंधक असमर्थ हैं। आखिर किस वजह से हैं? और कई ग्रामीणों के द्वारा तो यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं, हम उनके अपने आदमी, ऐसा इनके द्वारा बताया जाता है किसानों के द्वारा। आइए हम किसान से भी जानेंगे कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है, और आखिर शासन का इतना बड़ा किस टाइप से बिचौलिए मिल जाना, किसी का खाता हो या किसी का धान हो, कोई और भी बेच के, इसमें यहीं के नहीं, बिचौलिए ही नहीं, कई समिति प्रबंधक प्लस बैंक के मैनेजर तक इस मामले में सम्मिलित हैं। आइए हम पूरा एक एक मामला से आपको रूबरू कराएंगे। आखिर क्या इस तरह से किसानों के साथ जो छलावा हो रहा है वास्तव में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इन जो किसानों का जो शोषण हो रहा है तो क्या ये होना चाहिए। केशव प्रसाद मेरे पिताजी हैं, मैं तीरथ प्रसाद। क्या समस्या आपकी है? बाकी दिन यहाँ मतलब धान लाते थे तो किसान नहीं भी आते थे तो बोरा दे दिया जाता था, लास्ट में दस्तखत करा के भेज दिया जाता था। तो मैं भी बोला मेरे पिताजी का पैर टूट गया है, बोरा दे दीजिए, मैं शाम को ला के दस्तखत करा के ले जाऊंगा। तो बोलते हैं पहले किसान को लाओ तो फिर बोरा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कौन बोले ऐसा? उनका नाम बताएंगे। अनिल कुमार और मैनेजर साहब। मैनेजर साहब का नाम क्या है? अनिल कुमार कौन है भाई? अनिल कुमार हैं। कौन है यहाँ पर जो फोन करता है, उसका टोकन करता है? बोलते हैं कि किसान के बिना मैं नहीं दूंगा बोरा। क्या बोलते हैं? कि किसान के बिना नहीं दूंगा, मेरे पिताजी का पैर टूट गया है जी। और दूसरे का दे रहे हैं अभी? दूसरे का मतलब आज भी दिए हैं और दूसरे दिन भी दिए हैं। आपका नाम? रजवाड़े सर, हमेशा देते हैं। किस गांव से आप हैं? कोली नया से। क्या समस्या लगातार आप लोग साथ ऐसी समस्या होती चली आ रही है? किसान को घुमाते हैं सर, कोई व्यापारी आ गया उसको तुरंत टोकन मिलता है, सब चीज सुविधा तुरंत बोरा मिल यानी कहा जाए तो व्यापारियों को 100 रुपया दीजिए यहाँ है ना, 60 गांठ है प्रबंधक का। मिल जाता है, स्कूटरी नहीं मिलता है। 100 रुपया घूस दे दीजिए, स्कूटरी मिल जाता है। मतलब यहाँ पे रिश्वत भी लिया जाता है? हाँ। क्या समस्या और आपके इस मंडी में? हम लोग पलटी कर रहे हैं सब धान बोरी से, खुद के लेबर से। क्या आप लोगों के यहाँ इस समिति में लेबर नहीं दिया गया है? लेबर तो नहीं है, रस्सी नहीं है। क्या बोलते हैं आपको? खुद भरो, खुद पलटी करो, लो। कौन बोलता है बात आपको? समिति प्रबंधक बोलता है। हमेशा से ऐसी चलते आया है क्या? आइए सामने आके बात करिए। आप लोगों ने इस चीज का विरोध किया था उनके सामने? हाँ सर। तो क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग बोलते हैं कि भाई रस्सी खरीद लीजिए। तो आप नहीं बोले कि मंडी में हम आए हैं, आपका काम है, तो क्या बोलते हैं? बातें को नहीं मानते हैं।
क्या बोलते हैं तुम, आपको खुद से करना पड़ेगा सबको? करना पड़ेगा। आप लोग सारे लोग अलग अलग गांव से हैं? किस किस गांव से हैं, एक एक करके बताएंगे। चुनगढ़ी से। क्या नाम है आपका? हिम्मतलाल। हिम्मतलाल। आपका नाम? धरती पारा से हैं विजेश्वर कुमार। आपका नाम? महेंद्र कुमार रजवाड़े करकोली में। और दो चार गांव के लोग अलग अलग गांव के नाम बताएंगे यहाँ। उमेश धरती पारा से। और अलग गांव से कोई यहाँ पे? राहुल वाले बता दूंगा। आप सारे गांव वाले जितने भी लोग आते हैं इतने दूर से, सारे लोगों की एक ही समस्या है। यहाँ के मंडी वाले ये बोलते हैं कि आप लोग सारा खुद से काम करो। हाँ और ये बोरा खोलो वोलो ये सारा चीज वही करवाते हैं। हाँ आप लोग जब विरोध करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोरा ढोहाई भी हम खुद से करना पड़ेगा। खुद से जी। क्या बोले आप? क्या बोले फिर से? बोरा ढोहाई भी हम ही लोग कर रहे हैं। आप ही लोग कर रहे हैं। ये सिलसिला कितने साल से चल रहा है आप लोग के? आप लोग कब से आप लोग पीड़ित हैं? मैं तो खोपा में इस साल 2 साल हो गया धान बेचने। 2 साल से यही चल रहा है यहाँ पे? मात्रा में धान बेचाई करते थे हम लोग, तो यहाँ अपने से खुद चढ़ाना पड़ रहा है। लाइन बार देते हैं, किसी का फोन आ गया उसका तुरंत काट देते हैं। किसी को 26 तारीख का डेट दे रहे हैं, किसी को कोई कल का किसान है उसको बोलते हैं कि मेरे को जगह नहीं है, 29 तारीख को मिलेगा। हमको बुलाओ 1 मिनट, अभी वो बात कर रहे हैं ना, आप अपना पक्ष रखिएगा भाई साहब। यहाँ टोकन का भी समस्या, फोन आ गया ऊपर से तो काट देते हैं। मतलब एक तरह से आप लोगों का यहाँ पे किसानों का शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है जी सर। यहाँ सब लोग यहाँ पे पीड़ित हैं। आप लोग सब लोग पीड़ित हैं। देते हैं कि किसको बुलाए हैं। मैं तो बोला कि बुला दे रहा हूँ जिनको मतलब अभी तो बोल दे रहे आप हैं लोग सर, दिए हम हैं, लोग को मतलब प्रताड़ित करेंगे पैसे लिए बाद में हैं और भी। सुथरी दिए हैं। और जो मतलब जिसका धान बेचा उसको नहीं मिला, वो पैसा देकर 100 रुपये दिया, उसके बाद सुथरी मिल गया। यहाँ के क्या हैं आप? खरीदी प्रभारी। ये ग्रामीणों के द्वारा कई तरह के शिकायत आ रहे हैं, उसके विषय में बताइएगा। भी फोटो लगा दे। क्यों ऐसा शिकायत आ रहा है आपके? देख ले कौन सा शिकायत? शासन के द्वारा आपको यहाँ पे हमाली का सुविधा है, जी है, लेकिन किसान सब अपने क्यों लेके आए हुए हैं? अभी सर पूरा किसान लोग आ नहीं पाए हैं। अभी तक मान लीजिए 19 किसान कहे, उसमें से अभी तक 18 किसान यहाँ पाए हैं। अब बोरा भी हम लोग वितरण नहीं कर पाए हैं। नहीं, उसके अलावा यही किसान है जो पीछे में जो किसान है, आप लोगों को मिला है क्या लेबर उबर? कोई सुविधा नहीं देते हैं सर। यहाँ अपने पल्लेदारी से करिए। कितने लोग यहाँ पे पीड़ित हैं? सर, कितने लोग पीड़ित हैं? सारे लोग हाथ उठाएंगे एक बार। कितने लोग पीड़ित हैं यहाँ पे? यहाँ पीड़ित है सर पूरे। जो पीड़ित है सब हाथ उठाएंगे। सब जो पीड़ित है वो उठाएंगे, जो पीड़ित नहीं है वो नहीं उठाएंगे। हाँ, जो पीड़ित है वो नहीं उठाएंगे। हाँ, ये देखिएगा सर, ये आप ही के सारे सामने लोग पीड़ित हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा जी टोकन का भी समस्या। आप लोग सारे अलग अलग गाँव से हैं? जी जी जी, अलग अलग से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, हम लोग सुविधा दे रहे हैं, सूत्री दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं। लेबर नहीं है। लेबर दे रहे हैं आप? कितना किसान को दिए हैं अभी लेबर? यहाँ पे आप 4 को भी बता पाएंगे जो इतने किसान हैं? मैं बेच चुका हूँ 1 टोकन, मेरे को 1 लेबर नहीं मिला है। ये देखिए आपके सामने है प्रमाण। और आपके साथ किस टाइप से घोटाला हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा हम्म। चिरंजीव प्रजापति। और आपके पिताजी का? किशुन राम प्रजापति। क्या हुआ था आपके साथ? अभी धान हम लोग खाता में बेच चुके हैं, तो हम लोग गए वहाँ पंजीयन कराने, तो बोला कि आपका खाता में तो धान बेचा चुका है। किसके द्वारा बेचा गया है धान? तो अनिल लेके गया है धान। जैसा कुछ आप बता रहे थे, इससे पहले भी आपके द्वारा पिछले साल भी इस टाइप से घोटाला कर चुका आपके साथ? हाँ, वो कर तो चुका है। पहले पैसा नहीं मिला, ना कहीं मिला, बोनस वोनस कुछ नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, कितना कुंटल पिछले साल धान बेचे थे? 100 कुंटल का। आपको कुछ नहीं मिला बोनस वोनस? नहीं। इस बार जो आपका प्रजापति है, मैं ग्राम पंचायत धरती पारा का हूँ। और मेरा खोपा मंडी में धान पंजीयन करवाया था मैं, और पिछले साल भी धान बेचते ही आ रहा हूँ मैं। तो इन साल जैसे टोकन कटवाने के लिए मैं जब खोपा मंडी में गया, तो पता चला मेरे को कि आप ऋण पुस्तिका लेके आ जाइए और अपने पिताजी को लेके आ जाइए, आपका टोकन कट जाएगा ऐसे। तो सोमवार को गया तो फिर जमा करके मैं ऋण पुस्तिका को आ गया। बोले 10 बजे आ जाना। अब 10 बजे आ जाने के बाद फिर मैं कुछ देर के बाद फिर गया, तो बोले ठीक है, अभी थोड़ा भीड़ चल रहा है, कुछ टाइम के बाद ऐसे आ जाना। फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार ऐसे करके घुमाया मेरे को। फिर गुरुवार को मेरे को बोला कि ठीक है कट जाएगा, फिर भी उस दिन नहीं कटा। तो शुक्रवार के दिन में बोले काट दे रहे हैं। तो 4 दिन हो गया। तो फिर मैं मोबाइल की ऐप के माध्यम से जब मैं देखा, तो उसमें 50 कुंटल और 40 किलो धान पहले से बिका हुआ था बिना टोकन कटे। तो क्या लगता है आपको कि इस पूरी धोखाधड़ी में किसका हाथ है? अब हाथ तो किसी का होगा, मेरे को तो उतना पता नहीं है, लेकिन नाम पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में पूरा जानकारी और खोजबीन होना चाहिए कि कौन किया है।
इसमें अनिल प्रजापति जी हैं, उनको हम लोग चेक बुक खाता वगैरह सब दिए थे। पिछले साल भी कुछ धान दिया गया था उनके द्वारा, तो हम लोग बेचे थे, तो फिर उस पैसा को निकालने के लिए हम देख दिए थे चेक बुक सब। तो लगता है कि उसी के वजह से हुआ होगा धोखाधड़ी। और समिति में भी पता चला कि बेचा गया है आपका धान, तो अब कुछ दिन के बाद ही टोकन कटेगा ऐसे करके। तो आपको ऐसे कैसे पता चला कि आपके खाते से पैसा आहरण कर लिया गया है चेक के माध्यम से अनिल प्रजापति के द्वारा? कब पता चला? खाता से हम लोग चेक करवाए, हम लोग वहाँ से फ़ोन किया गया था, फ़ोन किए थे बैंक के मैनेजर को, तो बोले कि आपके खाते में पैसा जमा हुआ है और निकाल भी लिया गया है। कितना रकम था वो? 1,02,816 रुपये पैसा था और उसमें से 1,02,800 निकाल लिया गया है। 3 तारीख को हर हुआ है, पैसा निकल गया है। बैंक प्रबंधन से पूछे कि पेमेंट लेने कौन आया था? हाँ, मैं दिया हूँ भैया थाना कार्यालय में, तो SDM कार्यालय में दिया हूँ। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? वहाँ से तो आश्वासन नहीं मिला है, मेरे को बस दिए हैं, एक प्रति जमा किया और मेरे को 6 प्रति मिला है वहाँ से सिग्नेचर करके। SDM साहब नहीं बैठे थे। किसी तरह का कोई राशि आपको मिला क्या जो पेमेंट आया था? नहीं, कुछ राशि नहीं मिला है मेरे को। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को पूरा धान अगर मैं बेचा हूँ तो मेरे को पूरा पैसा दिलाया जाए। मेरे पिताजी किशुनराम प्रजापति का खाता है और बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो उनका सारी देख रेख हम ही लोग कर रहे हैं। धान उन बेचाई उचाई सारे लोग। तो आप क्या चाहते हैं फिर अब? तो मैं इस मीडिया के माध्यम से यही चाहता हूँ कि जो भी धान जो बेचे हैं, धोखाधड़ी हुआ है, उनको सख्त कार्रवाई और सज़ा दिलाया जाए, ताकि दूसरे के साथ भी ऐसा कभी धोखाधड़ी ना हो। और यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर नहीं होगा तो फिर आंदोलन करेंगे, पता चलेगा। आंदोलन करेंगे मिलकर, एकजुट होकर, अगर नहीं हुआ वहाँ से तो। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन ऐसे मामले को संज्ञान में लेते हैं या इसी तरह से बिचौलिए का आए दिन लगातार किसानों का शोषण होता रहेगा। और जब इस विषय में मीडिया की टीम जिला खाद्य अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाना, ये काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है हमारे सूरजपुर जिला मुख्यालय में। आखिर ऐसे अधिकारियों की वजह से कई किसान आज अपने ही हक से हो रहे हैं वंचित।